હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ। પાઠ 3ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में समझाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। अहींया छे चुटकुले एटले के जोक्स लखवाना छे। तमे क्यारेय सामयिकमां के पछी अखबारों गमे त्यां वांच्या होय तेवा जोक्स लखी शको छो। अहींया एक जोक्स आप्यो छे। अमित कहे छे पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 साल बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 साल ही बता रहे हो। पहलवान कहे छे, हम पहलवान है जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। आवी रीते बीजो छे। टीचर कहे छे, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? छात्र कहे, जी कीचड़। पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? बेटा कहे छे, इसलिए कि वह कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अहींया एक फकरो आपेलो छे, ते फकरामांथी मुहावरा शोधवाना छे अने तेनो अर्थ आपी वाक्य प्रयोग करवानो छे। जवाबमां लखीशुं, पहेलुं छे आंखों का तारा होना एटले के बहुत प्यारा होना। वाक्य लखी शकाय, गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। 2, कमर कसना तो अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य बनावी शकाय, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। 3, ईद का चांद होना एटले के बहुत दिन बाद मिलना। वाक्य लखी शकाय, आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते हो। 4, आस्तीन का सांप एटले के कपटी मित्र अथवा मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। वाक्य बनावी शकाय, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। 5, नजर चुराना तो अर्थ थशे किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य बनावी शकाय, अपराधी पुलिस की नजर चुरा कर भाग गया। 6, आग बबूला होना तो बहुत क्रोधित होना। वाक्य बनावी शकाय, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, રેખાંકિત શબ્દો કે લિંગ બદલ કર વાક્ય લખીએ। અહીંયા છે 1, મેરે દાદાજી યાત્રા પર ગયે હે। અહીંયા દાદાજી ની નીચે લીટી છે, તેની લિંગ બદલી વાક્ય લખવાનું છે। તો લખી શકાય, મેરી दादीजी यात्रा पर गई है। 2, एक आदमी ने मुझसे कहा तो एक औरत ने मुझसे कहा। 3, लेखक कहानी लिख रहा है तो लेखिका कहानी लिख रही है। 4, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। 5, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। 6, जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। 7, सेठ दुकान में बैठे हैं तो सेठानी दुकान में बैठी है। त्यारबाद 8, अध्यापक पढ़ रहे हैं तो अध्यापिका पढ़ रही है। तो जवाब थशे, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10, लड़का दुकान के पास खड़ा है तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण छे घर तो 1, मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। આવી રીતે આપણે જે શબ્દ આપ્યો હોય તેના 4-4 વાક્ય બનાવી લખવાના છે। આગળ જોઈએ। 1, बाग तो बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज बाग में जाता हूँ, यह बाग बहुत सुंदर है। आगळ જોઈએ। 2, नदी। 1, हम नदी में नहाते हैं। 2, लोग नदी में तैरते हैं। 3, नदी में नावें चलती है। 4, गंगा पवित्र नदी है। 3, दोस्त। गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। त्यार पछी चौथुं छे पसंद। 1, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। 2, दीदी की पसंद चमेली का फूल है। 3, माँ केवड़ा पसंद करती है। 4, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। 5, कहानी। 1, मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। 2, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है।
3. गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। और 4. बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। 1. अक्कल बड़ी या भैंस? शरीर बड़ा होने के अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है, તેવો અર્થ થાય છે। હવે તેની ચર્ચા કરી શકાય। शिक्षक કહે છે, हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है, फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों माना जाता है? ત્યારે એક વિદ્યાર્થી કહે છે, गुरुजी कद में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म होकर अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है, इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। शिक्षक कहे छे, हाँ, इसीलिए तो कहावत है, अक्ल बड़ी या भैंस। आगळ जोईए। 2. आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। जवाब लखी शकाय। शिक्षक कहे छे, गोपाल, क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? त्यारे गोपाल कहे छे, हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई। तब उनके मुंह में से यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ત્યાર પછી ત્રીજું છે, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। जवाब में लखी शकाय। शिक्षक कहे छे, धवल, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? त्यारे धवल कहे छे, क्यों नहीं गुरुजी, मेरी चाची जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लार्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ। 4. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। એનો અર્થ થશે, જે ડીંગ મારતે હે वे काम नहीं कर सकते। उत्तर में लखीशु। शिक्षक कहे छे, सलील, क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? सलील कहे छे, गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हुए, जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अब इसे आप क्या कहेंगे? शिक्षक कहे, सच है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ત્યાર પછી 5 છે, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। उत्तर में लखीशु। शिक्षक कहे छे, सूरज, क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो? सूरज कहे छे, गुरुजी, अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई थी, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे हम क्या कहेंगे? मोहन कहे छे, जैसी करनी वैसी भरनी। અહીં આપણા પાઠ 3ના અભ્યાસ સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 6 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો